यूरोप का बहुत खूबसूरत कंट्री, क्या आप 2025 में इस कंट्री में मूव करना चाहते हैं? इसमें मेल एंड फीमेल हजरात दोनों रिक्वायर है। कंपनी आपको हर चीज प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज आती है, इसमें ना तो एजेंट इन्वॉल्व है, ना ही कंसल्टेंट की जरूरत है। अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये मुकम्मल जो प्रोसेस है आपके अपने हाथ में है। जॉब्स अवेलेबल हैं। अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए मुकम्मल मैं आपको समझाऊंगा। ऊपर इनके कॉन्टैक्ट्स भी लिखे हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शॉपिंग है, लॉजिस्टिक है, सेल्स स्टाफ। आपने इनको हेडक्वार्टर में अपनी इस ईमेल पर सीवी सेंड करनी है। ज्यादातर जॉब सप्लाई होती है, डेली बेसिस पर यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होती है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों रहमतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। देखें, जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक नहीं तकरीबन 5 से 6 कंपनीज है, और इस एक बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने अप्लाई करना है। इसमें देखें, ना तो आपका एजेंट इन्वॉल्व है और ना ही इसमें आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको जस्ट बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज। अगर नहीं आती तो आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, यानी वहां पर जाकर इंसान थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए। इसमें कोई आपको लाखों लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। आपको जस्ट वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर यह कंपनी बुलाती है। देखें, जर्मनी में इस वक्त जो लेबर शॉर्टेज चल रही है, वो इस वजह से जब लोगों को पीआर मिलती है या जब लोग वहां पर जाते हैं, वेदर चेंज होता है, तो बहुत सारी कंपनीज में से लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी की खातिर मूव कर जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं या छोड़ जाते हैं। और आपको पता है, जैसे गोरे इतने ज्यादा मेहनती नहीं होते और कम उजरत पर मिलने वाले लोग हमारे कंट्री से ही पाए जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इसलिए वो नॉन यूरोपियन लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे तो लोग हर कैटेगरी में मूव करते हैं यूरोप में, शेंगन में। देखें, जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, फैमिली के साथ मूव करते हैं। इसमें देखें, आपको जस्ट वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बुलाया जाता है, यानी कि कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करती है, कंपनी ही आपको इनविटेशन लेटर भेजती है। जो हजरात विद फैमिली मूव करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इजी प्रोसेस है, इजी स्टेप बाय स्टेप है। अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप 2025 में विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, तो जर्मन में जाने के लिए सबसे पहले आपकी जो है प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रोफाइल मींस कि आपका जो है बिजनेस छोटा मोटा, चाहे कोई शॉप ही क्यों नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री पर मैंने काफी सारी वीडियोस बना दी हैं कि किन किन छोटे छोटे कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस पॉइंट हो जाएगा। बड़ी कंट्रीज नहीं भी जा सकते, छोटी छोटी कंट्री जाएं, एशियाई कंट्री में जाएं, जैसे कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव, इस तरह के, अजरबैजान हो गया। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। आप बजाय एजेंटों को इतने लाखों देने के चक्करों में, आप इन कंट्रीज में वो पैसे लेकर घूमे। एक तो आप विद फैमिली एंजॉयमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। जो आपने एजेंट को वो अमाउंट देनी है, उतने में आप घूम भी सकते हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। उसके बाद ही आपको 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आगे चलकर आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद कैसे सबमिशन करवानी है। उसके बाद जी आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक में अमाउंट होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है। उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट बताना है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे और किस किस जगह स्टे करना है, वापस कब आएंगे। आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इसमें आपको मल्टीपल एंट्री वीजा भी मिलता है और आपको सिंगल एंट्री वीजा भी मिलता है। इन वीजों की बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि आप किस बिहार पर जाना चाहते हैं। होटल बुकिंग आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ चीपेस्ट होटल बुक कर लें जिसकी जो है, जिनके लिविंग एक्सपेंस कम हो, यानी कि जिनकी प्राइस कम हो। जब आप जर्मन में चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आप वहां पर फिजिकली विजिट करें। किसी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार को बोल दें ऑलरेडी कि हमारे लिए जॉब तलाश करके रखे। अगर आपको वहां पर जॉब ऑफर हो जाती है तो आप अपना जो वीजा है इजीली वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, शेंगन या यूरोप का अगर एक कंट्री का आपका वीजा लगता है, तो आप मुकम्मल ऑल ओवर यूरोप और शेंगन में घूम सकते हैं। वो लोग जिनके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, वो आईटी एक्सपर्ट है,
वो कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या मेडिकल शोबे से वो वाबस्ता है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी पोस्ट पर यानी कि हेल्पर, एज ए हेल्पर भी चाहिए होते हैं उनको, जिनको कोई भी काम नहीं आता, जिनके पास कोई भी हुनर नहीं है, उनके लिए भी सेम ही अपॉर्चुनिटी है। यानी कि वेयर हाउस वर्कर हो गए, वेटर हो गए, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें लेबर शॉर्टेज होती है, वो लोग भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जस्ट आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, कीवर्ड्स फ्रेंडली में होना चाहिए, यूरोपियन स्टाइल में होना चाहिए। उसके बाद 6 मंथ वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो आपने इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आपको बोलती हैं आप अपनी सीवी हमारे साथ शेयर करें, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, हमें ज़रूरत हुई, तो हम आपको बिल्कुल जॉब ऑफर करेंगे। जॉब ऑफर होने के बाद मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपने एम्बेसी जाना है, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो है वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगने से पहले आपने एम्बेसी में जस्ट वीज़ा फीस पे करनी है। टोटल आपका ये मुनासिब खर्चा आएगा। अगर आप विजिट वीज़ा पर भी जाते हैं ओरिजिनल खर्चे से, तो जस्ट आपकी जर्मन की वीज़ा फीस लगती है। कितनी फीस है, क्या तरीकाकार है, मुकम्मल मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने जो है ना गूगल क्रोम या ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने लिख लेना है BLECTEEC, ठीक है? ये सबसे पहले आपको ऊपर जो कंपनी है, ये ऊपर आ जाएगी, ये देखें, मेटल प्रोसेसिंग कंपनी इन जर्मनी, ठीक है? आपने इसे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद इनकी लैंग्वेज जो है जर्मन में होगी, आपने इसे चेंज कर लेना है, इंग्लिश में कर लेना है। लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, इसका इंटरफेस देख लें, ठीक है? नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें, ऊपर ऊपर इनके कॉन्टैक्ट्स भी लिखे हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें, इनके हेडक्वार्टर है, मैनेजमेंट है, ठीक है? शॉपिंग है, लॉजिस्टिक है, सेल्स स्टाफ, ये सभी उनके जो है मैनेजर है, एज़ जो जो कैटेगरीज़ हैं, जिन लोगों की जो वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, उनके नंबर है, ये उनके मेल है। आप यहाँ पर भी इनको सीवीज़ सेंड कर सकते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट, आपने इनको हेडक्वार्टर में अपनी इस ईमेल पर सीवी सेंड करनी है। उसके अलावा आ जाती हैं जी जॉब्स पर कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स अप्लाई होती हैं, डेली बेसिस पर यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होती है। देखें, ये 2 जॉब्स आ रही हैं, अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, क्योंकि टाइम की जो है ना शॉर्टेज होती है, लोग देखना पसंद ही नहीं करते। मैं आपको बस समझा देता हूँ। आपने उसे क्लिक करना है, ठीक है? मैं बैक जाकर दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? आपने यहाँ पर जाना है, जॉब एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? उसके बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है जॉब एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? आपने इस जॉब पर क्लिक कर लेना है, इस पर करिए या नीचे चले जाएँ। मैं फ्रंट पर लूँगा, ठीक है? आप अपने हिसाब से कोई भी जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा ट्रेनिंग टू बिकम माई मैकेट्रॉनिक इंजीनियर, मेल, फीमेल दोनों चाहिए, ठीक है? नीचे आ जाना है, ये मुकम्मल आप जो है ना ये आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में भी रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने का यहाँ तरीका अगर अलग से होगा, यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई कन्वेंशनली ऑनलाइन, ठीक है? यहाँ पर आपने अपना जो है सिलेक्ट करना है योर पर्सनल डाटा, ठीक है? मिस्टर है, मिसेज़ है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है? स्ट्रीट, अपना मुकम्मल एड्रेस, ज़िप कोड देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है, अपना ईमेल लिखना है। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, यहाँ पर आपने अपनी सीवी और कवर लेटर अटैच करना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है? सीवी या सर्टिफिकेट जो-जो चीज़ें आपके पास है। यहाँ पर आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, एज़ अ एप्लीकेशन लेटर चेक लगाकर सबमिट कर देना है। दैट्स इट, इतना सा काम है। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ गई। देखें, ये कंपनीज़ हैं, ये मैंने को अपनी तरफ से स्कैम, झूठ, फ्रॉड नहीं बोला। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है। देखें, जिनको यकीन नहीं है, मैं उनको यकीन दिलवाना भी नहीं चाहता। ना यकीन करें। उन हज़रात के लिए जो सीरियस पर्सन है, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप लोग खुद अप्लाई करें, ठीक है? सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप लोग अपने सेल्फ पर अप्लाई करके, अपने होम कंट्री से ही अप्लाई करके, चाहे वो विजिट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, आप फैमिली के साथ जाते हैं या आप अकेले जाते हैं, आप लोग खुद अप्लाई करें। किसी भी कंट्री की डिटेल लें, वहाँ की जगह देखें, कौन-कौन से प्लेसेस हैं, वीज़ा कैटेगरी सिलेक्ट करें, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ में क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, फीसेस क्या है, इनके तरीक़ेकार क्या हैं, इन वीज़ा कैटेगरीज़ का नेम क्या है। जब मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए, तब आप किसी कंसल्टेंट से भी राब्ता कर सकते हैं, अगर आपने खुद नहीं अप्लाई करना। यानी कि आपको पता तो हो कि ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात हैं, किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसका एक तरीकाकार होता है। अगर आपके इल्म में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आपके फ़ुज़ूल पैसे ज़ाया होंगे या आप फिर अपने भी आप पर। अच्छा, सबसे बड़ा जो डन बेस है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी कि डन बेस का क्या मतलब होता है। इंशाल्लाह जर्मन की ये कंपनियां आपको ज़रूर अप्रूवल लेटर देंगी।
सिर्फ जर्मनी नहीं, ऑल ओवर यूरोप, शेंजन, दुबई या किसी भी ऐसी कंट्री में आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है, समझ आ गई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है, इसी तरह आप अप्लाई करके जा सकते हैं। मेरे इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे किसी भी कंट्री में वीज़ा फीस कैसी है, कैसे जाना है, क्या तरीकाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।